जामिया ने अपने बहुत आर्ग्यूमेंट रखे, लेकिन अदालत ने उनकी किसी भी दलील को नहीं माना। जामिया के हक़ के लिए ये कोर्ट ने जो है फ़ैसला दिया और इंशाल्लाह ये ज़मीन जो है वो जामिया ही को मिलेगी। जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर साइन किए हैं इंशाल्लाह वो लोग जेल के अंदर जाएंगे, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक जो AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार नसीम हैदर हैं, उनसे मेरे ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट कराई है कि इसने मेरे घर पे प्रोफेशनल गुंडे भेजे। इसका सर्किल रेट है, सर्किल रेट तकरीबन 5 या 6 करोड़ रुपए है। जामिया चाहे सरकार को लिख के सरकार एक्वायर करके जामिया को दे देगी। वाइस चांसलर साहबा ये कि स्टेप क्यों नहीं उठा रही हैं? आखिर आपको इतनी क्या जल्दी है कि आपका 2.5 महीना बचा है और आप जल्दी जल्दी में NOC देना चाहती हैं? आप छोड़ दीजिए, जो नेक्स्ट वाइस चांसलर आएगा वो डिसीज़न लेगा इसके ऊपर। अगर संघ भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है कि हम जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना चाहता है, तो मैं इसी वजह से फ्रंट पे आया, अपनी नौकरी को मैंने दाव पे लगाया है और अब इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आखिर तक इस ज़मीन को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे। इस वक्त मैं हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। मेरे पीछे जामिया का एक खूबसूरत सा गेट आप देख रहे हैं, सेंट मैरी गेट। जब से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वाइस चांसलर के तौर पर नजमा अख्तर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि तालीम के शोबे में बहुत बेहतर काम हुआ है। और जब भी कोई नई रैंकिंग आती है तो हम सब ने देखा है कि जामिया को बेहतरीन रैंकिंग मिली है। उनके आने के बाद यहाँ तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इसकी मिसाल ये है कि आए दिन खबरों में आप सुनते होंगे कि जामिया मिल्लिया बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन उनके रहते हुए बहुत सारे विवाद भी हुए। ताज़ा विवाद ये है कि एक ज़मीन है जामिया की, जिसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो ज़मीन जामिया को लेनी चाहिए, मगर पता नहीं क्यों जामिया वो ज़मीन नहीं ले रही है। और कोई प्राइवेट आदमी उस ज़मीन को ख़रीद लेगा, वहाँ पे वो बिल्डिंग बनाएगा। इसके बाद से लेके बहुत ज़्यादा लोग मायूस हैं। जो लोग जामिया के स्टूडेंट हैं वो भी, जो जामिया के फॉर्मर स्टूडेंट हैं वो भी, और जो जामिया जैसे इदारे से मोहब्बत करते हैं वो भी इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर जामिया की VC नजमा अख्तर मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं, वो इस ज़मीन को क्यों नहीं लेना चाहती हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बहुत से लोग कि मैडम, जो हमने पिछला इंटरव्यू बद्र आलम साहब का किया था, जो जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उसमें भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि ये ज़मीन जामिया को ही लेनी चाहिए। अब ताज़ा मामला ये है कि ये मामला चला गया अदालत में। हमारे साथ हारिसुल हक साहब हैं। हारिसुल हक जामिया मिडिल स्कूल में टीचर हैं। हारिस साहब, मुझे ये बताइए, पहले तो ये मामला चल रहा था, लोग कह रहे थे कि जामिया को ज़मीन लेनी चाहिए, फिर जामिया ओल्ड बॉयज़ के जो हैं आजमी वाले, उन्होंने भी कहा कि नहीं ये ज़मीन जामिया को लेनी चाहिए। ये मामला चल ही रहा था कि अब चले गए अदालत। अब अदालत क्यों गए? ये मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू यहाँ से करूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 19 हमें स्पीक की पावर देता है, बोलने की पावर देता है, ताकत देता है। तो आर्टिकल 19 के तहत ही मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं अदालत इसलिए गया क्योंकि ये हमें मालूम था कि ये एक्सचेंज डीड है। एक्सचेंज डीड के तहत ये ज़मीन जो है जामिया ने इनको दी थी। तो ये सारे कागजात ये प्रूफ करते हैं कि पहली पार्टी जामिया है। अगर वो ज़मीन बेचते हैं तो ये ज़मीन पहले जामिया लेगी, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी लेगी। तो अदालत ने भी इसको देखते हुए, सारी चीज़ों को सुनते हुए, जामिया ने अपने बहुत आर्ग्यूमेंट रखे, लेकिन अदालत ने उनकी किसी भी दलील को नहीं माना और 23 नवंबर तक इसके लिए स्टे कर दिया। मुझे हारिस भाई एक सवाल ये बताइए, जामिया में सैकड़ों टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको अपनी अपनी नौकरी प्यारी है। सब आते हैं, नौकरी करते हैं, शाम में अपने घर लौट गए, बीवी बच्चों के साथ ऐश किया। आप ये टेंशन क्यों लिए हुए? हो सकता है आपकी नौकरी को ख़तरा हो सकता है आप पे किसी तरह का प्रेशर हो, तो आप इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये ज़मीन जामिया को ही लेनी चाहिए? देखिए, आप लोग जो हैं सब मेरे बारे में, इलाका जो है पूरा मेरे बारे में, जो जामिया में स्टाफ है, प्रोफेसर हैं, वो सब मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं हमेशा हर सही चीज़ के लिए खड़ा रहता हूँ और बोलता हूँ। यहाँ पे मेरा मसला ये है क्योंकि मैं जामिया का अलुमनी हूँ। पहली क्लास से मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैंने कम से कम 7-8 बार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है हॉकी फील्ड के अंदर, और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये ज़मीन अगर जामिया को नहीं मिली तो बहुत बड़ा जामिया का नुकसान होगा। ये वो वाली ज़मीन है, आप सब लोगों को बता दूं मैं आपके ज़रिए कि जो सलमान खुर्शीद साहब हैं, जस्ट उनके अपोजिट वाली ज़मीन जो है, ये वो वाली ज़मीन का मसला है।
तो इस ज़मीन पे 850 गज़ ज़मीन कोई कम ज़मीन नहीं होती है। इसके ऊपर आप कोई भी अपनी फैकल्टी बना सकते हैं। अगर फैकल्टी नहीं बनाना चाहें तो आज की डेट में हमारे पास हॉस्टल की बहुत कमी है, ख़ासतौर से गर्ल्स हॉस्टल की बहुत कमी है। तो वो गर्ल्स हॉस्टल से भी कनेक्टेड है। आप पीछे से अपनी बाउंड्री तोड़ दीजिए, पीछे से गर्ल्स हॉस्टल से वो कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारा मकसद ये है कि जो हमारी स्कूल की बच्चियाँ हैं, जो स्कूल में दूर दराज के इलाके से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको कम कोटा दिया जाता है स्कूल मतलब हॉस्टल के लिए। तो आप एक अलग से क्या कहते हैं स्कूल हॉस्टल वहाँ पे 850 गज ज़मीन पे आप बना सकते हैं, या कोई भी फैकल्टी जो है आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये है कि मुझे जामिया से मोहब्बत है, मुझे जामिया से प्यार है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आजकल हमारे हिंदुस्तान वाले मेरे सीनियर मेरे जूनियर बोलते रहते हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं आते, इसी तरीके से जामिया के जो प्रोफेसर हैं, जो स्टाफ है, वो सही बात अपनी सामने रख कर के सामने नहीं रखना चाहता है। तो मैंने एक ये कोशिश की कि अल्लाह ताला, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना चाहता है, तो मैं इसी वजह से फ्रंट पे आया, अपनी नौकरी को मैंने दांव पे लगाया है। और अब इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आखिर तक इस ज़मीन को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे। फैसले में है क्या, जो ऑर्डर आया वो क्या है वो? अभी तो कोर्ट ने सिर्फ इतना फैसला किया है कि जामिया को ये कहा है कि 4 हफ्ते में आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, और 23 नवंबर उन्होंने डेट डाली है और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए 23 नवंबर तक। हाँ 23 नवंबर। मैं तो सुना है कि उससे पहले ही वीसी यहाँ से जा रही है, तो फिर क्या होगा? जी 10 नवंबर को वीसी का लास्ट वर्किंग डे है। 10 नवंबर को इंशाल्लाह वो हमें अलविदा कह करके चली जाएंगी। तो मुझे ये बताइए कि जामिया, आपको जो लगता है आपकी अपनी मालूमात के हिसाब से, जामिया आखिरी ज़मीन को लेने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? देखिए ये वाला सवाल आपका बड़ा ख़तरनाक सवाल है कि जामिया क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस ज़मीन को परचेज़ करने के लिए। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बताऊं, जो 4 अगस्त की जो ईसी की मीटिंग हुई थी, उसी सेम मीटिंग के अंदर जो जामिया ने 4 अपनी ज़मीनें लीज़ के ऊपर दे रखी हैं, मुशीरुल हक साहब को, इस्लाही साहब को, तैयब साहब को, और एक शायद चौथा नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, उन चारों की लीज़ वो कैंसिल कर रही है, ये शो करके कि हमें ज़मीनों की ज़रूरत है, इस वजह से हम लीज़ कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरे सेम मीटिंग के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, हम एनओसी देना चाह रहे हैं। आप ये बहुत समझदार हैं कि ये ज़मीन जो है, यहाँ पे जितने बिल्डर्स हैं, ये बाहर भी यूएई अरब में भी बैठे हुए हैं, यूएसए में भी हमारे अलुमनाई बैठे हुए हैं, हर पूरी दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। वो सब समझते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सिर्फ 17 करोड़ मार्केट वैल्यू नहीं है इसकी, इसके पीछे से जो हमें पता चला है, जो जामिया के अंदर चौराहों पे, गलियों में जो एक बातचीत इस ज़मीन को लेकर के चल रही है, तो सिर्फ 17 करोड़ का मसला नहीं है। 17 करोड़ तो अब उन्होंने शो कर दिया था, तो वाइट का हो गया, लेकिन इसके पीछे जो ज़मीन का कारोबार करते हैं सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ब्लैक कितना होगा इसके पीछे। वो जो जगह है सलमान खुर्शीद साहब को ठीक सामने वाली जी, वो कम से कम 5 लाख रुपए गज होनी चाहिए। वो सब जानता है, कॉमन आदमी जो यहाँ जानता है, उससे कम का रेट नहीं होना चाहिए। वो तो वैसे ही कम से कम हो गया 40 करोड़ रुपए की ज़मीन हो गई, फिर 17 करोड़ क्यों कहा जा रहा है बीच में? जिनकी ज़मीन है, जो उन्होंने कहा है कि हम में 17 करोड़ की हमारी डील हो गई है, जामिया 17 करोड़ दे दे और हमसे ले ले, या फिर हमें एनओसी दे दे कि हम जो है थर्ड पार्टी को बेच सकें। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि जामिया के पास पैसे की कमी है। अगर जामिया के पास पैसे की कमी है तो क्यों नहीं जामिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि साहब हमारे पास ये चीज़ आई है, ये प्रपोजल आया हुआ है, ये ज़मीन बेच रहे हैं, ऑलरेडी हम इसमें से 400 गज ज़मीन 2002 में ख़रीद चुके हैं, हमें फिर ये ज़मीन 855 गज ज़मीन हमें फिर दोबारा चाहिए, तो हमें इसके लिए पैसा दिया जाए। लेकिन हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं लिखा कि हम ये ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है और हमें पैसा दिया जाए। डायरेक्ट ईसी के अंदर पुटअप करके, और जो यहाँ के हमारे लोकल मेंबर्स हैं ईसी के, उसमें आपका प्रोफेसर इब्राहिम है, प्रोफेसर इकबाल है, जो कि इलीगल अपॉइंटमेंट है प्रोफेसर इकबाल का, जो 1988 का जो हमारा एक्ट है उसका वायलेशन करते हुए मैडम ने उनको डीन बनाया है। वो डीन नहीं हो सकते। तो ये कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इलीगल है? कोई सबूत है आपके पास? क्या चीज़ इलीगल है? तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है। हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है कि ईच फैकल्टी, हर फैकल्टी के अंदर डीन होगा, प्रोफेसर के अमंग्स दी प्रोफेसर, और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो होगा वो डीन रहेगा बाई रोटेशन। उसमें बाई रोटेशन, तो जो इकबाल साहब हैं ये इससे पहले भी क्या कहते हैं डीन थे, तो अब उनका नंबर कट गया। रोटेशन में जो नेक्स्ट प्रोफेसर होगा, हाँ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट रोटेशन में जो नेक्स्ट प्रोफेसर होगा
वो क्या कहते होगा, मैडम ने सिर्फ इसी वजह से इनको अपॉइंट करवाया है या मेंबरशिप दी है, अभी वो भी चैलेंज होगी। लेकिन ये दिलचस्प बात इसमें ये है हारिस भाई, आमतौर पे मैडम पे इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा है कुछ, मैडम पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैडम आरएसएस के करीब है, मैडम बीजेपी की हैं, मैडम जो है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी करीब है। लेकिन इस वाले मामले में तो मैंने देखा है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वो भी जो जामिया ने फैसला किया है ज़मीन नहीं लेने का उसके खिलाफ है। वो लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो भी खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर ये मैडम जब जा रही हैं तो क्यों ऐसा कर रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ करप्शन इसमें नहीं शामिल है, मुमकिन हो करप्शन नहीं हो, सुस्ती हो, काहली हो, कोई ऐसी चीज़ हो, या आपको लगता नहीं करप्शन है इसमें? देखिए, जहाँ तक आपने बताया वो वीडियो मैंने भी देखे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अपोज किया। वो कह रहे हैं कि हम सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं, 800 हम करा चुके हैं, अभी और हम कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कहते हैं एक मौका ऐसा आएगा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं उनका खैर मकदम करता हूँ दिल से, क्योंकि मैं जामिया अलुमनी हूँ, जामिया के अंदर काम कर रहा हूँ। अब मुझे कौन इसके अंदर इसको हम मेरे साथ सॉलिडिटी दे रहा है, कौन हमारे साथ आ रहा है, जुड़ रहा है, मैं हर किसी का खैर मकदम करता हूँ जो भी इस मुहिम के साथ जुड़ेगा। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ये ज़मीन जामिया को मिलनी चाहिए, जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे, क्या चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो NSUI हो, चाहे वो CYSS हो, चाहे वो AISF हो, चाहे वो आयसा हो, चाहे वो, मैं यहाँ तक कहना भी चाहूँगा, चाहे वो संघ ही क्यों ना हो, अगर संघ भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है कि हम जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे, तो मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ कि वो जामिया को लेनी चाहिए इस ज़मीन को। मेरा सिर्फ किसी से कोई मतलब नहीं है, जामिया को ये ज़मीन मिलनी चाहिए, सिर्फ मेरा ये मकसद है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो मैंने आदमी वालों का इंटरव्यू किया था बदे आलम साहब का, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग अपनी तरफ से पैसा जमा करेंगे, लोगों से मिल के इकट्ठा करेंगे और जामिया को ये ज़मीन देंगे। इस वाले में क्या कहना है आपका इस ताल्लुक से? देखिए, ये तो बहुत अच्छा आदमी वालों ने स्टैंड लिया है कि अगर जामिया ये हमको बताए कि जामिया ज़मीन क्यों नहीं लेना चाहती, रीज़न्स दे उसके, कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि हमारे यहाँ पर एक प्लानिंग कमेटी है जामिया के अंदर, आपको ये केस वहाँ पे रेफ़र करना था, फिर उसके जो रीज़न्स होते, जो उनके व्यूज़ होते, फिर अप्रूवल होता, फिर जाकर के सारी चीज़ें होती। लेकिन हमारी शेखुल जामिया साहिबा ने इसको ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अब वो जाने वाली है, 2.5 महीना सिर्फ उनका बचा है। तो अब आदमी वालों ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। आपको फिर अगर आदमी वालों ने ये आपको ऑफ़र दी कि हम जमा करके देंगे आपको 17 करोड़ रुपए, तो मैडम को ये डील NOC देने के लिए रोक देना चाहिए था कि ठीक है, हम जो है हमारे पुराने अलुमनाई कह रहे हैं, क्योंकि मैडम हर बार अलुमनाई के पास भागती हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है, जब अलुमनाई हमारे कह रहे हैं कि हम इसको पैसा इकट्ठा करके देंगे, तो आपको इतनी क्या जल्दी है कि आपका 2.5 महीना बचा है और आप जल्दी में NOC देना चाहती हैं। आप छोड़ दीजिए, जो नेक्स्ट वाइस चांसलर आएगा वो डिसीज़न लेगा इसके ऊपर। नहीं है तो आप आदमी वालों से कहें कि आप किस तरीके से हम पैसा जमा करके देंगे, वो बिल्कुल देंगे, उसमें हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। हम इलाके में जाएंगे, जिस तरीके से अलीगढ़ को सर सैयद साहब ने बनाया, भीख मांग करके बनाया, हम लोग भी जाएंगे, इलाके में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे कि भैया जामिया को ज़मीन की ज़रूरत है, पैसा है नहीं, आप पैसे दीजिए, ज़रूर लोग पैसा देंगे। 17 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं। और लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बता दूं, जो इसका सर्किल रेट है, सर्किल रेट तकरीबन 5 या 6 करोड़ रुपए है। जामिया चाहे सरकार को लिख के सरकार एक्वायर करके जामिया को दे देगी। वाइस चांसलर साहब ये स्टेप क्यों नहीं उठा रही हैं आखिर? मैंने बदालम साहब से भी एक सवाल किया था कि ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन चूँकि बहुत महंगी है, हर कोई महंगी ज़मीन का पैसे का लालची होता है, तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अपने चक्कर में है कि आदमी वाले ले लें, वहाँ पे बिल्डिंग बनाएं, उसमें पैसे कमाएं। उनसे मैंने ये सवाल किया था, ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अपने किसी फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तो एक छोटा सा मास्टर आदमी हूँ, फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ जामिया मिडिल स्कूल में, सब जानते हैं। तो इसमें आप खुद सोच सकते हैं, सब लोग खुद समझ सकते हैं कि भाई मेरा क्या फ़ायदा है। कभी मैंने आज से आज तक किसी भी इलाके में चाहता तो मैं क्योंकि पैदा यहीं पर हुआ हूँ, मेरी ना जाने कितनी प्रॉपर्टी होती, लेकिन मैं आज से आज तक प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ा ही नहीं हूँ। तो इस चक्कर में इस चीज़ के लिए तो कोई मुझे कह ही नहीं सकता कि साहब आपका कोई फ़ायदा है या मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ जामिया के लिए लड़ रहा हूँ, जामिया के लिए कह रहा हूँ कि जामिया इस ज़मीन को ले, जामिया इस ज़मीन को ख़रीदे। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप स्टे ऑर्डर ले आए तो आपको प्रेशर में लेने के लिए धमकाने की कोशिश हुई, किसी ने शिकायत भी कर दी शायद आपका, ऐसे कुछ है क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि
वाइस चांसलर साहिबा को इतना बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, इसके ऊपर कोई स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बोला गया है, तो अब जाहिर सी बात है इसका रिपरकेशन तो आएगा। भाई वाइस चांसलर पावरफुल है, पावरफुल आदमी है, मैं एक छोटा सा मास्टर आदमी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक जो AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार नसीम हैदर हैं, उनसे मेरे ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट कराई है कि इसने मेरे घर पे प्रोफेशनल गुंडे भेजे। अब आप ये बताइए मेरा क्या ताल्लुक़ नसीम हैदर से? भाई नसीम हैदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मैं छोटा सा स्कूल का मास्टर, वो इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं, मुझसे क्या मतलब? ये तो जाहिर सी बात है कि मैडम ने फेक कंप्लेंट कराई है। ये भी तो हो सकता है कि जो VC मैडम है नजमा अख्तर, उनको ये सारा गेम पता ही ना हो, कोई और ये गेम कर रहा हो। नहीं, अब देखिए कहाँ क्या है, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक खुले दिल से खुले दिमाग लेकर के मैं कोर्ट में गया और कोर्ट ने मुझे रिलीफ दिया और जामिया के हक़ के लिए ये कोर्ट ने जो है फ़ैसला दिया और इंशाल्लाह ये ज़मीन जो है वो जामिया ही को मिलेगी। मैं ये कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि ये ज़मीन जामिया को मिले। और एक चीज़ मैं आपके ज़रिए, एक 3 प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इकबाल साहब, प्रोफेसर इब्राहिम साहब, प्रोफेसर मामून नौमानी साहब, जो फैकल्टी डीन है फ़ाइन आर्ट। इकबाल साहब लॉ के डीन हैं और इब्राहिम साहब जो हैं वो DSW हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर कोर्ट में केस चला, ये करप्शन का केस है, खुला करप्शन का केस है, तो जिन लोगों ने इसके ऊपर साइन किए हैं इंशाल्लाह वो लोग जेल के अंदर जाएंगे। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लीगल एडवाइस बहुत अच्छे से ली हुई है, बहुत अच्छे से की हुई है। इवन जो चेतन शर्मा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी क्या कहते हैं ये चीज़ क्लियर कर दी है, क्योंकि यहाँ जामिया से उनसे राय मांगी गई थी, जहाँ उन्होंने मना कर दिया कि भैया आप सारे कागज़ भेजिए तब दूंगा, और मैं आपको नहीं दूंगा, मैं एजुकेशन मिनिस्टर को दूंगा, मैं आपको राय नहीं देने का। तो उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है, लेकिन जेल जाएंगे आप लोग। लेकिन ये लोग भी तो समझदार होंगे, एजुकेटेड लोग हैं, इनको भी इतनी अकल होगी कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो जेल चला जाऊँ या करप्शन में फंस जाऊँ, इनको भी तो इतनी समझ होगी ना, आखिर क्यों कर रहे होंगे ये लोग? देखिए मामून साहब जो हैं वो बेचारे बहुत शरीफ आदमी हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम, इब्राहिम साहब को कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो लॉ के प्रोफेसर हैं उन्हें सारी चीज़ें मालूम है, वो स्टेट ऑफिसर भी हैं, उन्होंने क्या कहते हैं इस पेपर के अंदर मैनिपुलेशन भी किया हुआ है। वो सारी चीज़ें जब पेपर सामने आएगा, जब कोर्ट मंगाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और इंशाल्लाह जो इस पर साइन कर रहा है वो जेल जाएगा। अच्छा हाजी साहब, मुझे ये बताइए अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्या आप आदमी वालों से कांटेक्ट में हैं, या जो मौजूदा स्टूडेंट है यहाँ वो, या जो ओल्ड बॉयज़ हैं, जो और लोग हैं, उनसे क्या कांटेक्ट है, क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं ज़मीन के ताल्लुक से कि जामिया को ही लेना चाहिए, इसके लिए कोई प्रेशर ग्रुप बनाने का प्लान हो या कोई और तरीका सोच रहे होंगे आप लोग? देखिए प्रेशर ग्रुप नहीं है, मैं तो देखिए इंडिविजुअली गया हूँ, मैं तो अकेला गया हूँ। हाँ, मुझे सबकी सॉलिडारिटी मिल रही है, मुझे आदमी वालों की भी मिल रही है, दुबई में जो हमारे अलुमनी बैठे हैं उनके भी है, US में, कनाडा में, हर जगह जो बैठे हुए हैं दुनिया भर में, उनकी सॉलिडारिटी, उनके पास बार बार फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। जितने जामिया के प्रोफेसर हैं जो खुल के सामने नहीं आ रहे, वो कहीं ना कहीं बेचारे डरे हुए हैं, लेकिन उनकी भी सॉलिडारिटी मेरे पास आ रही है। स्टूडेंट जहाँ तक ताल्लुक़ है वो भी बार बार मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि कब हमें इकट्ठा होना है, कब हमें प्रोटेस्ट करना है। मैंने अभी प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, जब प्रोटेस्ट का मामला होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताया जाएगा और जामिया के हक़ के लिए, जामिया के बेहतरी के लिए, जामिया के मुस्तकबिल के लिए आप लोगों को आगे आना होगा और सारे के सारे लोग तैयार हैं जामिया के लिए आगे आने के लिए। हाजी साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, आप चूँकि जामिया में नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आप एक टीचर होते हुए आपने कुछ ज़्यादा हाई लेवल के लोगों से पंगा ले लिया? देखिए कहीं ना कहीं तो दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं एक छोटा सा मास्टर आदमी हूँ और वाइस चांसलर जो है बहुत पावरफुल आदमी है, जब चाहे जिस वक्त चाहे मुझे उठा करके वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो इन सब की ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, एक फेयर था, लेकिन आप जानते हैं कि हिदायत देने वाला अल्लाह होता है। तो कई बार मैंने इस पर सोचा, अल्लाह से रब्ता कायम किया, तो बहुत ये फ़ैसला निकल के आया कि ठीक है आप जो है आगे बढ़िए, अल्लाह का नाम लीजिए और आप आगे बढ़िए और जामिया के हक़ के लिए मैं आगे बढ़ा अल्लाह का नाम लेकर के। तो ये थे हारिसुल हक साहब। इससे पहले हमने आपको आजमी के सेक्रेटरी बदर आलम का भी इंटरव्यू दिखाया था, आज हमने हारिसुल हक साहब का इंटरव्यू दिखाया है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इस ज़मीन का होता क्या है, कोई प्राइवेट बंदा ये ज़मीन ख़रीद कर अपनी बिल्डिंग बनाता है या फिर जामिया वो ज़मीन हासिल करने में कामयाब हो जाती है।